सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी, उस घंटी को भी दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आते रहे बाइबल की बात के। और बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज मैं एक विषय पर बात करने वाला हूं, एक विषय जो कि एक पर्व है, जो कि एक त्योहार है, जो कि एक फेस्टिवल है, जो कि एक फीस्ट है जो इजराइल में बनाई जाती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो थी पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में, लेकिन आज है वो है योम किपुर के बारे में। ये योम किपुर होता क्या है? ये एक पर्व है, एक यहूदी पर्व है जिसके बारे में हमें बाइबल में पता चलता है और ये अभी भी मनाया जाता है। ये आने वाले दिनों में यहूदी लोग इसको मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं धूमधाम से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे कि किस बारे में है और ये क्यों मनाया जाता है। और ये सबसे एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी रिचुअल्स हैं जिसको लोगों को करना पड़ता था, जिसको खास करके जो याजक होता था, महायाजक होता था, उसको करना पड़ता था। और इसके बारे में हमें पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक में पता चलता है बाइबल की जिसको मसीही लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, वो है लय व्यवस्था। जब हम लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय देखें, उसमें इसके बारे में लिखा है कि इसको योम किपुर करके जाना जाता है, इसको प्रायश्चित का दिन करके जाना जाता है, और इसको डे ऑफ एटोनमेंट करके भी जाना जाता है। इसको योम किपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इब्रानी भाषा में, योम का मतलब दिन, किपुर मतलब प्रायश्चित या पश्चाताप, और ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता था इजरायलियों के लिए। और ये साल में एक ही बारी आता था, साल में एक ही बारी मनाया जाता था। ये एक ऐसा पर्व था, और ये 10वें दिन जो कि तिश्री का महीना था, इब्रानी कैलेंडर के अनुसार, जो कि इब्रानी कैलेंडर में 7वां महीना था, उसके 10वें दिन ये मनाया जाता था। फिर उसके साथ ही साथ बहुत सारी बातें कही जाती थी महायाजक को करने को और लोगों को भी। लेकिन ये क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या था कि यहोवा परमेश्वर को ये देना पड़ा? इसका एक कारण था जो कि हमें लय व्यवस्था उसके 16 अध्याय में हमें पता चलता है। वो दूसरी आयत में हमें उसकी मिलता है पढ़ने को, और वो इस प्रकार से, याहवे ने मूसा से ये आदेश दिया, अपने भाई हारून को चेता दो कि वह पर्दे के भीतर परम पवित्र स्थान में संदूक के ऊपर के दया आसन के सामने कभी भी अपनी इच्छा से प्रवेश ना करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं दया आसन पर बादलों में प्रकट हुआ करूंगा। कि एक वार्निंग देना चाहते थे कि कोई भी अपनी मर्जी से अति पवित्र या परम पवित्र स्थान में अपनी मर्जी से ना चला जाए, यहां तक कि महायाजक भी नहीं। लेकिन उनको साल में सिर्फ एक ही बार जाना था, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस फेस्टिवल था और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि प्रायश्चित की जो प्रथा है, ये जो दिन है, ये हर कोई अपनी मर्जी से करे। लेकिन साल में, पूरे वर्ष में एक ही बारी जाने की इसको अनुमति मिलती थी, वो भी जो महायाजक था। लेकिन इसमें होता क्या था, ये तो हमने जान लिया कि साल में एक ही बारी जाना, लेकिन इस पूरे फेस्टिवल में होता क्या था? पहली चीज कि जो मिलाप का तंबू था, जो टैबरनेकल था, या जो टेंट ऑफ मीटिंग था, उसमें ये चीज थी। जब हम उसे देखते हैं तो उसके 3 भाग थे। एक था बाहरी आंगन, फिर था पवित्र स्थान, फिर था अति पवित्र स्थान। और उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक को एक तैयारी करनी पड़ती थी। जब वो साल का वो दिन आता था, वो था 7वां महीना, उसका 10वां दिन। और कैसे तैयारी करनी पड़ती थी? पहले उसको अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, नहा धोकर। और उसके बारे में हमें 4थी आयत में पता चलता है, वह मलमल का पवित्र अंगरखा पहने, अपनी देह पर मलमल की जांघिया पहने, मलमल का कमरबंद कसे और मलमल की पगड़ी बांधे। ये पवित्र वस्त्र हैं। पुरोहित इन्हें पूर्ण स्नान के बाद ही पहने। पहले नहाना है अच्छे से, फिर उसके बाद पवित्र वस्त्र पहनने। हर कोई भी कपड़ा डालकर नहीं आपने चले जाना। सो एक विधि थी, एक ध्यान रखा जाता था एक चीज का कि पवित्र होना चाहिए पहले। उसके बाद जो महायाजक था वो पहले एक बलिदान देता था, बलिदान देता था अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। वो एक बैल का बलिदान देता था। उसके बारे में हमें 11 आयत में पता चलता हुआ है। फिर हारून पाप बलि के बछड़े को
जो स्वयं उसके लिए तय है भेंट करे और वह स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के लिए प्रायश्चित पूरा करे तथा वह पाप बलि से इस बछड़े का वध करे जो स्वयं उसके लिए तय है। तो पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बलि करनी है, फिर उसके बाद आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। उसके बाद उसे क्या करना था, उसके बाद उसे पूरे इजराइल के लिए बलि करना था, पूरे इजराइल के लिए एक बलिदान देना था। और वो कैसे देना था, जब इस बैल से बछड़े की बलि हो गई है फिर उसके लहू को जो वाचा का संदूक है उसके ऊपर छिड़कना था। उसके बाद दो जो गोट्स हैं या दो मेमने हैं उनको पकड़ा जाता था। उनको पकड़ा इस प्रकार से जाता था कि पर्चियां डलती थी कि किस पर आएगा, किसका वध होगा और किसको छोड़ा जाएगा। तो जिसका वध होता था वो इजराइल के जो पाप हैं उनके लिए उसका बलिदान होता था। उसके बारे में हमें 16 आयत में पढ़ने को मिलता है, वह पवित्र स्थान के लिए इस्राएल वंशजों की अशुद्धता तथा उनके सारे पापों के संबंध के लिए किए गए अपराध के लिए प्रायश्चित पूरा करे और इसी प्रकार वह मिलाप वाले तंबू के लिए भी करे जो उनकी अशुद्धता के बीच उनके साथ रहता है। तो वो जो पहला गोट था या पहली जो मेमना था वो बलिदान होता था ताकि इजराइल ने जो कुकर्म किए हैं, जो अशुद्धता दिखाई है परमेश्वर के प्रति अपने कार्यों के द्वारा, उस चीज के प्रति परमेश्वर उनको क्षमा करे। ये पहला मेमना था। लेकिन एक और मेमना था जिसके लिए पर्ची नहीं निकली थी। उसका क्या होता था, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता, उसे अजाजेल कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोट, यानी कि बलि का बकरा भी उसे कहा जाता है। और हारून क्या करता था, उस बलि के बकरे पर पूरे के पूरे इजराइल के पापों का बता देता था कि पूरे इजराइल ने ये पाप किए हैं और पूरे इजराइल के पापों की क्षमा उस पर डाली जाती थी कि अब जो इजराइल के पाप हैं वो सारे के सारे पाप उस मेमने पर हैं, उस बकरे पर हैं। और उसको एक व्यक्ति को थमा दिया जाता था और वो व्यक्ति जाकर क्या करता था, वो व्यक्ति जाकर उसको जंगल में छोड़ देता था और जंगल में वो इधर उधर घूमता था वो मेमना, और वो कभी वापस नहीं आता था। तो वो क्यों था ऐसा, उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा 21 आयत में। हारून उस जीवित बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर इजराइल वंशजों के सारे अधर्म के कामों और उनके सारे पापों के द्वारा किए गए सभी अपराधों को स्वीकार करे और उन्हें इस बकरे के सिर पर लादकर उसे इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के द्वारा बिहड़ जगह में छोड़ दे, मतलब एक जंगल में छोड़ दे, ताकि जो भी पाप है अब वो उसके सिर पर है। और वो 1 साल के लिए ऐसे ही रहता था और फिर दोबारा से ये दिन आता था और इस दिन दोबारा से 2 बकरे चुने जाते थे। और लेकिन 30 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 30 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि ये वह दिन है जिस दिन तुम्हारे शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित पूरा किया जाएगा और तुम यहोवा के सामने अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाओगे। तो ये पापों से शुद्ध करने की प्रथा थी, डे ऑफ एटोनमेंट, योम किपुर, प्रायश्चित का दिन। लेकिन क्या मसीही लोगों का इससे क्या लेना देना, हम ये सोचें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही लोगों का इस पर्व से बहुत ज्यादा लेना देना है। जो बैल, जो बछड़े, जो मेमनों का लहू था वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए, लगभग 1 साल के लिए ही क्या कर सकता था कि पापों की क्षमा दिलवा सकता था, प्रायश्चित दिलवा सकता था। केवल 1 साल की नहीं, मतलब अगले साल दोबारा से करना पड़ेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार सर्वदा के लिए सब खत्म कर दिया, अपना बलिदान देकर, अपना लहू चढ़ाकर। उसके बारे में हमें पता चलता है इब्रानियों उसका 7 का 27 में, उसमें ऐसे लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह कोई आवश्यकता नहीं बाकी महायाजकों के समान कि पहले अपने फिर दूसरों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया अपना बलिदान चढ़ाकर, ताकि दोबारा से उन्हें कुछ ना करना पड़े, मतलब अगले साल उन्हें फिर से ना आना पड़े। इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 11 से 12 में इस प्रकार से लिखा, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया नहीं
हुआ था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बारी अति पवित्र स्थान में गए और सबके लिए छुटकारा तैयार कर दिया। लेकिन उन महायाजकों को हर साल दिन प्रतिदिन तैयारी करनी पड़ती थी कि वो प्रायश्चित का दिन कब आएगा। प्रति साल उन्हें ये करना पड़ता था ताकि उनके पापों की क्षमा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए एक ही बारी सब खत्म कर दिया। लेकिन यहां ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य की पूर्णता है वो हमें उन 2 बकरों में या उन 2 मेमनों में भी दिखाई देती है। वो कैसे? जो पहला मेमना था उसका जो लहू छिड़काया जाता था वो इसलिए छिड़काया जाता कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो ठंडा हो जाए, और जो बकरा जंगल में भेज दिया जाता था वो इसलिए भेज दिया जाता था ताकि उनके जो पाप हैं वो भुला दिए जाएं, ताकि उनके पाप लोगों से जुड़े ना रहें। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, ये एक तरीका था जिसके द्वारा हमें योम किपुर की समझ आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को भी एकदम शांत किया और परमेश्वर के आगे से हमारे पापों को भी सर्वदा के लिए खत्म कर दिया। वो हमें पढ़ने को मिलता है रोमियो उसका 5:9 में। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो प्रभु के लहू के द्वारा ही शांत हुआ है। जो लहू छिड़का जाता था वो प्रभु के क्रोध को शांत करता था, और दूसरा हमारे पापों को हमारे से दूर कर देता ताकि हमारे पाप याद ना रहे परमेश्वर को। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब किया है। तो ये जो योम किपुर का ये जो फेस्टिवल है, ये मसीह लोग बलिदान करके तो नहीं चढ़ाते, परंतु उस बलिदान को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर दिया है। आज समय है कि हम उस बलिदान को याद करें, उस क्रूस को याद करें जो मेमना हमारे पापों के लिए वध हुआ, सर्वदा के लिए, बार बार नहीं, सर्वदा के लिए और एक ही बार में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, इस पर्व के द्वारा आपने समझाया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया है, कि बार बार हमारे लिए किसी याजक को जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा के लिए एक ही बार में चले गए ताकि हमारे पापों को ढांपा ना जाए परंतु क्षमा कर दिया जाए। धन्यवाद पिता इस महान कार्य के लिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला कि योम किपुर क्या है, डे ऑफ एटोनमेंट क्या है, प्रायश्चित का दिन क्या है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाइबल की बात को आप फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। बाइबल की बात तरुण के साथ तो चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।